दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार नौकरी पे। और मध्य प्रदेश पटवारी वैकेंसी में जो कंप्यूटर का नॉलेज आएगा, जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि न्यू एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम का न्यू पैटर्न क्या होगा, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। जो लोग आज अभी मेरा पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो अपन मेरे एग्ज़ाम पैटर्न वाले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और दोस्तों आज ये जो हमारा वीडियो है वो कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस का है। जो 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपको किसी भी मध्य प्रदेश की किसी भी वैकेंसी में, चाहे वो एमपीपीएससी की हो, चाहे वो पटवारी की वैकेंसी हो, सभी वैकेंसी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और दोस्तों वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे, सिर्फ आपका एक काम करना है कि बस आपको देखते हुए चले जाना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि सेविंग की जो प्रक्रिया है, सेविंग की प्रक्रिया क्या है। सेविंग प्रक्रिया क्या है। ये वन लाइनर क्वेश्चन में मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना है। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना एक सेविंग की प्रक्रिया है कि आपको सेव करना आना चाहिए। और उसके बाद में डायरेक्टरी के अंदर ही डायरेक्टरी को कहा जाता है। अगर फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर है तो उसको हम बोलते हैं सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी। कैड का तात्पर्य क्या होता है। कैड का तात्पर्य सी मतलब होता है कंप्यूटर, ए फॉर एडिट एंड डी मतलब होता है डिज़ाइन। ओरेकल क्या है, नंबर 4 पर ओरेकल क्या है। ओरेकल एक डेटाबेस है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबलर का कार्य क्या है। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का काम है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। देखिए भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था वो सी ब्रेन था, सी ब्रेन नाम का। भारत में सबसे सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन था। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ है, उसको हम मैश बोलते हैं, मैश। वह बिंदु जिस पर कंप्यूटर डेटा में प्रवेश करता है या निकालता है, वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, तो वो है ARPANET, ARPANET। उसके बाद में लिनक्स क्या है। लिनक्स एक ओपन सोर्स उदाहरण है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। अगर आपको पहले से कंप्यूटर चल रहा है और अगर उसको दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, इस प्रोसेस को हम रीबूटिंग बोलते हैं। दोस्तों मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर पॉसिबल हो, आपके पास समय हो, तो MS ऑफिस जैसे कुछ बेसिक कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि वो आप प्रैक्टिकल, जो मैं आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, वो सब आप अगर प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो वो एक हेल्प मिल जाती है आपको कि वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में फीड हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां, जो गलती है, उसको ढूंढने की प्रक्रिया को बोला जाता है डीबगिंग। डीबगिंग। CPU का वह भाग जो सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसको बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। और दिखने वाले डेटा को आउटपुट बोलते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह व संज्ञात्मक सूचना को। ALU का फुल फॉर्म क्या है, ALU का पूरा नाम क्या है, तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। CPU।
सीपीयू। और उसके बाद में कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर में भी एक चिप लगी होती है दोस्तों, उसको हम माइक्रोचिप कहते हैं और वही उसका पार्ट होता है, मेन पार्ट, जिसको मस्तिष्क कहा जाता है। एएलयू परिचालक संपन्न करता है अर्थमेटिक और एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसर। क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर का नाम है दोस्तों। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको 4 से 5 बार इन वीडियो को देखिए और अगर इससे आपको होगा ये कि ये जो मेन क्वेश्चंस है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चंस है, ये आपको रिकॉल हो जाएंगे और जो फोर्थ 4 ऑप्शन आपके पास में एग्ज़ाम में मिलेंगे तो उन 4 एग्ज़ाम ऑप्शन में से एक आपको टिक करने में बहुत आसानी होगी। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है? टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है? तो तृतीय पीढ़ी के, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है उसको पीडीए है वो उस उपकरण को हम पीडीए कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? माउस को, जो पॉइंट भी करता है और ड्रॉ भी करता है। ट्रैक बॉल का उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है और हार्ड कॉपी जो हम कहते हैं वो प्रिंटेड आउटपुट है। दिस इज ऑल्सो आउटपुट, ये भी एक आउटपुट होता है पर वो प्रिंटेड आउटपुट होता है क्योंकि वो प्रिंट होके आता है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन। जब आप इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर को। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में बिजली देते ही डेटा समाप्त हो जाता है। डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है दोस्तों। सीडी आरडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क है और आरडब्ल्यू का मतलब होता है रीराइटेबल। सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का कौन काम करता है? तो डेटाबेस है जो सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है। कंप्यूटर में अब अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीएस एक ऐसा डिवाइस है जिससे अगर लाइट चली जाती है तो यूपीएस के माध्यम से वो कुछ समय तक चलता रहेगा, एकदम से जर्क नहीं आता है ताकि कोई प्रॉब्लम आए उसमें। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस, उसको हम बोलते हैं सिस्टम बस। प्रथम गणना यंत्र दोस्तों एबेकस है। अगर आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं तो आपको एबेकस को चूज करना है। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है। कंप्यूटर यूजर्स की वैधता किस तरह से होगी? तो उसके ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। उसके बाद में दोस्तों ऑथेंटिकेशन डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडेम, इसको हम मॉडेम बोलते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को कहते हैं वार्म बूटिंग। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को देखिए बूटिंग भी बोलते हैं
और उसके बाद में रीबूटिंग भी आप बोल सकते हैं इसको दोस्तों, एक ही बात है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। और रीबूटिंग भी आप बोल सकते हैं इसको, बूटिंग भी बोल सकते हैं, वॉर्म बूटिंग भी आप कह सकते हैं। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। और वेबसाइट कनेक्शन क्या है? वेबसाइट कनेक्शन है वेब पेजेस का, वेबसाइट के जो पेजेस हैं उन वेब पेजेस का कलेक्शन ही एक वेबसाइट होता है दोस्तों। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं है? मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? दोस्तों अगर आपने MS एक्सेल में काम किया हो, अगर फाइल सेव की हो, तो वहाँ पर ये एक एक्सटेंशन आता है जो है .xlsx ये इसका एक्सटेंशन है एक्सेल के लिए। वर्ड के लिए भी आ सकता है, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए और हमको कमेंट्स में बताइए कि वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है और पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन जो होते हैं वो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं। एक्सेल वर्कबुक संग्रह को क्या बोला जाता है? एक्सेल वर्कबुक के संग्रह को कहा जाता है वर्कशीट। ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं? ईमेल पते का जो भाग होता है उसको प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर कहा जाता है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर के किस हिस्से से है? डिज़ाइन से है। हमने पहले भी डिस्कस किया, कैड मतलब CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो डिज़ाइन से। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। भारत में जो पहला कंप्यूटर बना था दोस्तों उसका नाम सिद्धार्थ है। उसके बाद में कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने वाले योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है सोर्स कोड। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और पहले पार्ट में हमारे 50 क्वेश्चंस, दूसरे पार्ट में भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। इसी तरह से हम जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक हम आपकी प्रिपरेशन ऑनलाइन 1 लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से कराते रहेंगे, ताकि आपको बहुत शॉर्ट टर्म्स में, शॉर्ट नोटिस में बहुत सारे टॉपिक आप कवर कर सकें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको तुरंत ही देख सकते हैं हमारे वीडियो को। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दूसरा वीडियो ज़रूर आप देखिएगा, इसका पार्ट 2।